नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमेजा। मैं आपको राशि नक्षत्रों व ग्रहों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। ज्योतिष में सभी चर्चा राशियों और ग्रह नक्षत्रों के आसपास ही घूमती रहती है। किस राशि में कौन सा ग्रह चल रहा है या कब आएगा और क्या प्रभाव देगा, ये सारी बातें YouTube पर सारा दिन लोग देखते हैं। सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि जिन 12 राशियों का हम दिन भर वर्णन करते हैं उन सब का अलग अलग विवरण है, अलग अलग गुण और स्वभाव हैं, उनके अलग अलग कारकत्व निश्चित हैं। यदि आप राशियों और ग्रह नक्षत्रों के बारे में सारी बातें जान लेते हैं तो समझ लें कि आपने मूल यानी जड़ को पकड़ लिया है। इसके सारे आप सारा ज्योतिष आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको पहले सभी राशियों के बारे में जरूरी बातें बारी बारी बताऊंगा। राशियां कुल 12 हैं। ये राशियां हर रोज 24 घंटे में एक बार बारी बारी लगन बनती हैं। लगन का अर्थ है जन्म कुंडली में पहले स्थान पर कौन सी राशि है। जानकारी के हिसाब से देखें तो इन राशियों में मेष राशि का पहला स्थान है। अंग्रेजी में इसे एरीस कहते हैं। दूसरे नंबर पर वृष, तीसरे पर मिथुन, चौथे पर कर्क, पांचवें पर सिंह, छठे पर कन्या, सातवें पर तुला, आठवें पर वृश्चिक, नौवें पर धनु, 10वें पर मकर, 11वें पर कुंभ और 12वें स्थान पर मीन राशि आती है। आप सारी जानकारी बिल्कुल आसान और सीधे तरीके से समझ सकें, इसके लिए मैं ऐसी पद्धति का प्रयोग करूंगा कि पहली राशि मेष ही आपकी राशि या आपका लगन है। इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल ग्रह की दूसरी राशि आपके जन्मपत्री में अष्टम स्थान में आती है। सामान्य लक्षणों के अनुसार मेष राशि की प्रकृति चर, तत्व अग्नि, लिंग पुरुष तथा वर्ण क्षत्रिय है। यह राशि पूर्व दिशा की स्वामिनी तथा अल्प संतान को दर्शाने वाली है। इसके प्रभाव के कारण आपका कद मध्यम ऊंचा, स्वभाव उग्र तथा चंचल है। आपकी आंखें गोल तथा चेहरा चौड़ा है। आपकी भौहें सघन तथा दृष्टि तेज है। आप एकांत प्रिय हैं तथा दूसरों को अकारण अथवा किसी विशेष कार्य के बिना परेशान नहीं करना चाहते। आप स्वाभिमानी तथा साहसी हैं और किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य को करने के लिए शीघ्र तैयार हो जाते हैं। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करते हैं और इसी कारण प्रायः आपको काफी सफलताएं मिलने की संभावना होती है। आप प्रायः सत्यवादी होते हैं तथा तब तक असत्य नहीं बोलते जब तक ऐसा करना उन परिस्थितियों में आपके लिए परम आवश्यक न हो। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। यदि आपको अकारण परेशान न किया जाए तो आपका स्वभाव बहुत शांत रहता है। आप बहुत मेहनती हैं तथा कार्य करने की पर्याप्त क्षमता और उसके लिए आवश्यक ऊर्जा आप में विद्यमान है। यदि आपका कार्य बाकी है तो आराम करना या सुस्ताना आपको रुचिकर नहीं लगता। आप अपने अधीनस्थ व्यक्तियों से भी कार्य के संबंध में ऐसी ही आशा रखते हैं। यदि आपको मनपसंद के सहयोगी मिल जाएं तो आप बड़ी बड़ी योजनाएं बहुत कम समय में पूरी करके अपने लिए अपार धन तथा ख्याति अर्जित करने में सफल होते हैं। आप प्राय शाकाहारी खाना अधिक पसंद करते हैं। अधिक मात्रा में भोजन करना आपको अच्छा नहीं लगता। आप निर्भीक हैं। दूसरों के दुख से आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। इसी कारण आपको कई बार आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। यद्यपि आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं किंतु रक्त विकार के कारण आपको सिर या मुंह पर फोड़े फुंसी होने की संभावना रहती है। आप बहुत फुर्तीले तथा महत्वाकांक्षी हैं। आप बहुत बहादुर तथा आवेगशील भी हैं। आप जहां कार्य करते हैं वहां प्रमुख के रूप में रहना चाहते हैं। अपनी बुद्धि तथा निर्णयों को आप बहुत महत्व देते हैं। कार्य संपादन करने की आपके अंदर अद्भुत क्षमता है। कार्य करते समय आप बहुत अधीर होते हैं तथा अपने विचारों पर पूर्ण अमल करने में शीघ्रता करते हैं।
अपनी कार्यक्षमता के बारे में आप बहुत आशावादी होते हैं तथा पहला कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही दूसरा कार्य आरंभ करने का प्रयास करते हैं। आपको बचपन में काफी चोटें लगने की संभावना होती है। वाहन संबंधी दुर्घटनाओं तथा शस्त्र से चोटों के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। अपना प्रेम प्रदर्शन करने में आपका स्वभाव संकोची होता है। आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला ही पहले प्रेम प्रदर्शन करेगा और अपनी बात रखेगा। आपके अंदर काफी सहन शक्ति होती है, इसलिए आप इंतजार करते रहते हैं। परंतु यदि एक बार बात बन जाए तो आप पीछे नहीं हटते। अपने संबंधों के लिए आप कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। आपके लिए व्यवसाय के उपयुक्त क्षेत्र कृषि, व्यापार तथा उद्योग हैं। धातु तथा अग्नि प्रधान कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलती है। कृषि, बागवानी, मशीनी औजार, कल पुर्जे, धातु के उत्पाद, भवन निर्माण, भूमि का व्यवसाय, चिकित्सा संबंधी कार्य, न्यायपालिका, पुलिस तथा सेना संबंधी कार्य आपके लिए उपयोगी हैं। बेकरी अथवा मिठाई बनाने के कार्य, अग्निशमन, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी तथा नेतागिरी से संबंधित व्यवसाय आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। आपको ऐसे काम पसंद आते हैं जिसमें घूमना फिरना सम्मिलित हो या यात्रा करने के अवसर अधिक मिलते हों। अब मैं आपके लिए शुभ व अशुभ ग्रहों के बारे में जानकारी दूंगा। मंगल ग्रह आपके लग्न व अष्टम भाव का स्वामी है। लग्न का स्वामी होने के कारण यह आपके लिए शुभ ग्रह है। बृहस्पति ग्रह आपके नवम व द्वादश स्थान का स्वामी है। द्वादश स्थान सम है तथा नवम स्थान भाग्य स्थान व त्रिकोण स्थान होने के कारण बहुत शुभ माना जाता है। अतः बृहस्पति ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक है। सूर्य ग्रह आपके पंचम स्थान का स्वामी है। पंचम स्थान त्रिकोण होने के कारण शुभ माना जाता है, अतः सूर्य ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक है। चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान का स्वामी है। चतुर्थ स्थान केंद्र स्थान है तथा इसका स्वामी सम प्रभाव देता है। लग्नेश मंगल का मित्र होने के कारण चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान करेगा। शनि ग्रह आपके दसम व एकादश स्थान का स्वामी है। दसम स्थान केंद्र होने के कारण शुभ माना जाता है, परंतु एकादश स्थान को शुभ नहीं माना जाता। एकादश स्थान का स्वामी तथा लग्नेश का शत्रु होने के कारण शनि आपके लिए अशुभ फलदायक है। चर लगन में एकादश स्थान का स्वामी बाधक होता है, इस प्रकार भी शनि आपके लिए शुभ फलदायक नहीं है। बुध ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे व छठे स्थान का स्वामी है। ये दोनों शुभ स्थान नहीं माने जाते तथा बुध ग्रह लग्नेश मंगल का मित्र भी नहीं है, अतः बुध ग्रह आपके लिए अशुभ फलदायक है। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में द्वितीय व सप्तम स्थान का स्वामी है। ये दोनों स्थान मारक होते हैं। शुक्र आपके लग्नेश मंगल का शत्रु भी है, अतः शुक्र आपके लिए अशुभ फलदायक है। राहु को शनि की तरह तथा केतु को मंगल की तरह फल देने वाला माना गया है, इसलिए राहु आपको अशुभ प्रभाव देगा तथा केतु ग्रह आपको शुभ प्रभाव देगा। सारी जानकारी को ध्यान से समझने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।